नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DL स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो कि आपके RRB NTPC SSC GD व RPF कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस को एक बार जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में दर्शाता है। आपको 5 ऑप्शन दिया गया और बताना है कि इसे यदि हम क्रम के अर्थात अर्थपूर्ण क्रम में संयोजित करेंगे, जिसका जो आपका 4 ऑप्शन दिया गया उसमें कौन सा करेक्ट होगा। तो सबसे पहले देखेंगे आप, तो सबसे छोटा हो जाएगा आपका बालवाड़ी। तो बालवाड़ी का नंबर 3 है, तो 3 को पहले लिख देंगे। इसके बालवाड़ी से जब बड़े की ओर आगे बढ़ेंगे तो प्राथमिक होता है, तो प्राथमिक आपका 1 नंबर पे 1 नंबर कर देंगे। प्राथमिक से आगे जाएंगे तो आपका निम्न माध्यमिक होगा जो कि आपका 2 नंबर पे है, तो इसको 2 नंबर कर देंगे। और निम्न माध्यमिक के ऊपर जाएंगे तो हमारा क्या होगा, तो हमारा उच्च माध्यमिक होगा जो कि आपका 5 पे है, तो 5 कर देंगे। और उच्च माध्यमिक के ऊपर जाएंगे तो हमारा विश्वविद्यालय होगा और यह 4 पे है, तो 4 कर देंगे। तो क्रम क्या हो जाएगा, 3 1 2 5 4। अब देखिए किस ऑप्शन में है, तो आप देखेंगे तो 3 1 2 5 4 आपका यह ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जिसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दिए गए आरेखों में बसों की कुल संख्या कितनी है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो जो आपका है त्रिभुज के समान दिख रहा है, यह आपका टैक्सी है। जो आपका यह सर्कल दिख रहा है आपका चतुर्भुज के समान, यह आपकी बस की संख्या है। और जो आपका यह सर्कल है वो आपका वाहन है। तो बोला है कि इसमें जो बस की संख्या कितनी है, तो आप देखेंगे कि जो आपका चतुर्भुज के आकार का बना हुआ है इसमें कितनी संख्याएँ हैं। तो देखेंगे 2 है, तो 2 को जोड़ देंगे। फिर आपका इसमें 6 भी है, तो 6 को भी जोड़ देंगे। फिर 4 है तो 4 को जोड़ देंगे। और फिर 3 है तो 3 को जोड़ देंगे। तो 6 2 8 8 4 12 3 15 क्या हो जाएगा, बराबर 15 हो जाएगा। यानी कि बसों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। अब देखिए 15 किस ऑप्शन में देखें, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, जिसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से है। यदि फाइट को 39% एट ग्रेटर देन 4 और टीयर्स को 458 रुपये एच, तो स्टेज को क्या लिखा जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे क्या करना है, आपको देखना है कि इसमें कॉपीराइट क्या है, यानी कि जिसके लिए जो आपका अक्षर यूज किया है उसी को हम यूज कर देंगे। देखेंगे आप तो इसमें यस है। अब यस के लिए क्या यूज किया है, तो यस की यहाँ देखिए यस है, यस के लिए यस यूज किया है। इसके लिए क्या करेंगे, हम यस लिख देंगे। फिर टी कहाँ है, तो टी के लिए आपका 4 यूज किया है, तो टी के लिए हम फिर 4 कर देंगे। ए के लिए क्या है देखेंगे आप, तो ए के लिए आपका इसमें TEA क्या है आपका 8 यूज किया था, 8 कर देंगे। फिर देखिएगा आप जी के लिए क्या है, तो जी के लिए आप देखेंगे तो जी के लिए इसमें प्रतिशत है, यहाँ प्रतिशत लगा देंगे। फिर आपका ई के लिए क्या है, तो ई के लिए देखेंगे तो ई के लिए आपका 5 है, तो H 48% 5 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे तो आपका H 48% 5 यह आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका कथन से है। कथन है आपका कि सभी कुत्ते काले हैं और दूसरा कथन है कि सभी बिल्लियां सफ़ेद हैं। तो इस कथन को आपको समझना है और समझ के आपको आंसर देना है। तो कथन को समझने के लिए पहले आपको वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो चलिए वेन डायग्राम बनाते हैं। सभी कुत्ते काले हैं, यानी जितने भी कुत्ते हैं, यानी जितने भी कुत्ते हैं क्या है, काले हैं, तो काले के अंतर्गत हो जाएंगे, यानी कि काले के अंतर्गत हो जाएंगे। काले को हम कैसे दर्शाते हैं, फिर बोला है सभी बिल्लियाँ सफ़ेद हैं, यानी जितने भी कैट हैं ना वो क्या है, सफ़ेद हैं, यानी कि सफ़ेद के अंतर्गत हो जाएंगे। तो अब देखिएगा निष्कर्ष क्या बोला है कि कोई जानवर भूरा नहीं है। देखेंगे तो आपका बिल्ली और कुत्ते काले हैं और बिल्ली सफ़ेद है, तो कोई जानवर भूरा नहीं है, ये आपका सही गलत है। ये आपका कोई जानवर भूरा नहीं है, ये आपका सही है, यानी कोई जानवर भूरा नहीं है। फिर देखिएगा कुछ जानवर काले और कुछ सफ़ेद हैं, तो यह भी आपका सही है कि कुछ जानवर काले भी हैं, यानी काले क्या है, काले कुत्ते हैं और आपके सफ़ेद आपकी बिल्लियाँ हैं, तो ये आपका सही बोल रहा है। फिर देखिएगा सभी जानवर या तो काले हैं या सफ़ेद हैं, तो सभी जानवर नहीं हैं काले सफ़ेद, ये आपका गलत हो जाएगा। फिर देखिएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो भी आपका गलत हो जाएगा। निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि निर्धारित किया जा सकता है। अब ऑप्शन नंबर ये देखते हैं कि कोई जानवर भूरा नहीं है, तो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि कोई जानवर उसमें भूरे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है और इशारे से है। क्वेश्चन है कि एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा कि वह मेरी माँ की बेटी की बहन है, वह महिला राम से किस प्रकार संबंधित है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे क्या करना है, आपको
ध्यान समझना है। मान लेते हैं आपकी एक महिला हो गई और वह तस्वीर की इशारा करते हुए कहती है, यानी कि राम ने क्या कह रहा है, बोला है कि राम ने कहा कि वह मेरी माँ की बेटी की बहन है। तो राम की माँ की बेटी की बहन, यानी कि उसकी क्या हो जाएगी, बहन ही हो जाएगी, उसकी बहन हो जाएगी। तो बोला है कि वो महिला राम से किस प्रकार संबंधित है, तो महिला आपको उसकी बहन लगेगी। वह देखिए किस ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी दो संख्याओं को आपस में बदलने पर समीकरण संतुलित होगा। 7 - 8 × 0 + 9 = 2। बताना है कि आपको जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से किस ऑप्शन के हम संख्याओं को बदल दें कि हमारा आंसर बराबर 2 आ जाए। पहले ऑप्शन नंबर ए चेक कर लेते हैं। 2 के जगह पे 0 कर देंगे, 0 के जगह पे 2 कर देंगे। तो देखिएगा 7 - 8 × 0 के जगह पे 2 कर देंगे, 2 + 9 और 2 के जगह पे क्या करना है, हमें 0 कर देना है, बराबर 0। अब इसे हम बोर्ड मास के रूल से हल करेंगे। तो बोर्ड मास का रूल क्या होता है, पहले डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड इसमें है नहीं, फिर गुणा कर देंगे। तो 7 - 8 × 16 + 9 = 0। फिर क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, तो 7 और 9 क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। 16 और यह -16, यह आपका +16 बराबर क्या होगा 0। तो प्लस माइनस माइनस कट जाएगा, बराबर 0 आएगा। यानी कि यह किस ऑप्शन से यदि चिन्हों को चेंज करें तब रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो संख्या दिए गए हैं आपस में चेंज कर दे रहे हैं, तो हमारा 0 आ रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए। आपको एक श्रेणी दिया गया है, MNO खाली स्थान MN, फिर डबल खाली स्थान है MN, खाली स्थान P, फिर खाली स्थान है OP। तो बताना इसमें क्या भरा जाएगा। तो इससे पहले आपको इसमें क्या करना है, पेयर बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 का आपका 4 4 का पेयर बन जाएगा, यानी कि 2 4 फिर 2 4 2 4 और 2 4 इस प्रकार से बन जाएगा। तो अब देखेंगे MNO, तो वो के बाद क्या है देखेंगे, तो वो के बाद P है, तो बन गया। तो MNOP इसका सीरीज चलेगा। तो MN यहाँ O हो जाएगा, फिर P हो जाएगा, फिर देखिएगा MNO हो जाएगा, फिर P हो जाएगा, फिर MNOP। यानी भरे क्या है, देखिए P भरे हैं, O भरे हैं, P भरे हैं, फिर O भरे हैं, फिर M और N भरे हैं। तो POPO MN हम भरे हैं। अब देखिए किस ऑप्शन में है, तो आपका यह ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आप कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले GK GS मैथ रीजनिंग हिंदी करंट अफेयर्स और लूसेंट संबंधी क्वेश्चनों पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुँचे। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।